Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं और इस अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत आज हम लोग कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप सीरीज़ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ को और डिस्क्रीट सीरीज़ को पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप सीरीज़ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ होता क्या है और इस कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन की गणना किस प्रकार किया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखेंगे, अंडर दिस सीरीज ऑल द वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इन सर्टेन कंटिन्यूअस ग्रुप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। मतलब ये जो सीरीज़ होता है इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक कंटिन्यूअस ग्रुप में डिवाइड किया गया रहता है और साथ में ये जो ग्रुप है इसका फ्रीक्वेंसीज मतलब आवृत्ति भी दिया गया रहता है। देखते हैं किस प्रकार का। देखिए, जैसे जो ग्रुप बना हुआ होता है 0 से 5 हो सकता है, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप में जो ग्रुप है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और इन्हीं ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो गिवन रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 गिवन है, 6 गिवन है, 10 गिवन है, 5 गिवन है और 3 दिया हुआ है। तो ये जो सीरीज़ है इसे ही हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज़। ये जो सतत श्रेणी है, जो कंटिन्यूअस सीरीज़ है, उसके कितने प्रकार होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर है एक्सक्लूसिव सीरीज़। देखिए, जो कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक टाइप से एक्सक्लूसिव सीरीज़, इसमें जो ग्रुप्स दिए गए रहते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहते हैं और इस तरीके के सीरीज़ को किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है और साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हमें नहीं करना है। फिर दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज़। ये जो इंक्लूसिव सीरीज़ होता है, देखेंगे इसमें जो ग्रुप होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे 10 से लेकर 19 दिया हुआ है, फिर देखिए ब्रेक होने के बाद 20 से 29 दिया हुआ है, फिर ब्रेक हो गया 30 से 39 दिया हुआ है, फिर ब्रेक हो गया 40 से 49 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर ग्रुप तो है, यहाँ पर एक सर्टेन ग्रुप है, लेकिन वो जो ग्रुप है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज़ में नहीं है। तो जब भी कोई ग्रुप इस तरीके का होगा और कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा तो उसको पहले हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे। मतलब जो ग्रुप दिया हुआ है उसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार इसको चेंज किया जा सकता है। तो एज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल। मतलब ये जो ग्रुप दिया हुआ था, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप या फिर तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, तो पहले ग्रुप का जो पहला वाला ग्रुप है इसका अपर लिमिट मतलब या तो 19 या तो 29 या तो 39 या तो 49, और जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका लोअर लिमिट मतलब या तो 20 या तो 30 या तो 40, जो मतलब लोअर लिमिट है, या फिर 10। तो जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इनके बीच का जो देखिए दोनों का जो डिफरेंस है 19 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। उसी तरीके से 29 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। और 39 और 40 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दो ग्रुप है मतलब पहले ग्रुप का अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप का जो लोअर लिमिट है उनके बीच जो डिफरेंस है उसको पता करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग पता करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, वी विल डिडक्ट एंड ऐड 50% ऑफ द डिफरेंस दैट इज़ 0.5। मतलब वो जो डिफरेंस था उसका अब हम लोग 50% करेंगे, जो 0.5 आएगा,
और उसी 50% को हम लोगों को डिडक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। तो डिडक्ट कहाँ करना है, देखिए फ्रॉम लोअर लिमिट, डिडक्ट कहाँ करना है लोअर लिमिट में, और ऐड कहाँ करना है अपर लिमिट में। ध्यान रखिए ये जो 50% आया है डिफरेंस का, उसको उस 50% को डिडक्ट कहाँ करना है किसी भी सीरीज़ के लोअर लिमिट में, और उसी 50% जो 0.5 आया है उसको ऐड कहाँ करना है अपर लिमिट में। तो इस प्रकार जब हम लोग सब्ट्रैक्ट मतलब डिडक्ट या फिर ऐड करेंगे तो हमारा जो ग्रुप है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए 10 और 19 है, तो 10 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 होगा, और सेकेंड जो अपर लिमिट है 19 है उसमें प्लस कर देंगे तो 19.5 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के जो ग्रुप हैं इनको भी हमको चेंज कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसीज़ है, इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना होगा। तो इस तरीके से जो इंक्लूसिव सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तीसरा है, देखिए ओपन एंड सीरीज़। मतलब इसका जो ओपन है मतलब जो शुरुआत का है और जो लास्ट का है वो उसमें नंबर्स नहीं दिया हुआ है। जैसे देखिए जो यहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल के रूप में रहता है, जैसे लिखा है बिलो 20, नहीं बताया है कहाँ से 20, बिलो 20 लिख दिया है। फिर नेक्स्ट जो है 20 से 30 बताया है, फिर 30 से 40 है, और यहाँ पर बता दिया गया है 40 एंड अबव, मतलब शुरुआत में नहीं मालूम है और लास्ट में नहीं मालूम है। तो हमको इसको किस तरीके से चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना होगा, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में लाना होगा। तो देखिए लिखा है एज ईच क्लास इंटरवल हैज़ लेंथ ऑफ 10 यूनिट। मतलब ये जो दो क्लास इंटरवल बीच में दिए हुए हैं इनके बीच का जो लेंथ है वो कितना है 10 यूनिट का है, मतलब 10 का डिफरेंस है। 20 से 30 10 है और 30 से 40 भी 10 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला जो ग्रुप होगा ये भी मतलब इसके बीच में भी 10 का डिफरेंसेस होगा। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो 10 से 20 होगा, मतलब 20 गिवन है तो जो उसका लोअर लिमिट होगा कितना हो जाएगा 10 से लेकर 20 हो जाएगा। और जो अंतिम वाला है जो अपर लिमिट है वो 40 से 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा, 40 गिवन है, एंड एबव मतलब 50 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको चेंज करने पर क्या मिलेगा हमको, बिलो 20 वाले के लिए 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 दिया हुआ ही है, 30 से 40 भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 40 अबव लिखा था मतलब 40 से 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक चीज़ हमको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसीज़ है इसमें भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना होगा। अगला नंबर है देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दिया हुआ है। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है यह अपने आप में इसके दो टाइप्स होते हैं। दिस सीरीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे पहला नंबर है देखिए लेस देन या फिर बिलो देन या फिर अंडर देन या फिर नॉट एबव, इस तरीके के नामों से लिखा हो सकता है। और जो दूसरा है वो है मोर देन या फिर नॉट बिलो के नाम से लिखा हो सकता है। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अब देखिए इन्हीं को हम लोग समझते हैं। इसमें पहला नंबर था लेस देन या फिर उसे बिलो देन, अंडर देन या नॉट एबव, किसी भी नाम से लिखा हो सकता है। हमको समझ लेना है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में एक टाइप्स है इसका। तो देखिए जो लेस देन या बिलो देन या अंडर देन जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है इस प्रकार लिखा रहता है। जैसे इनकम यहाँ पर लिखा है देखिए लेस देन लिखा है 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 और लेस देन 90 दिया हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन भी लिखा हुआ है। तो पहले वाले के लिए जो लेस देन 50 है उनमें पर्सन की संख्या कितना है 3 है, लेस देन 60 वाले में 11 है, इसी तरीके से 34 है, 59 है और 65 है। अब इनको भी चेंज करना होगा क्योंकि ये यहाँ पर देखिए एक तो ग्रुप नहीं दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, तो हमको इसको ग्रुप में चेंज करना ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को और ध्यान रखना है कि ये जो है ये डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में भी इसी तरीके का दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि लेस देन लिखा हुआ है या फिर बिलो देन, अंडर देन इस नाम से भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस सीरीज़ है। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए एज ईच क्लास इंटरवल हैज़ लेंथ ऑफ 10 यूनिट,
मतलब ये जो लेस देन जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें 10 का डिफरेंस है। देखिए 50 से 60 के बीच 10 हो सकता है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, मतलब कुल मिलाकर जो डिफरेंसेस है वो 10 का है, 10 का है। तो हैंस क्लास इंटरवल विल बी फ्रॉम, अब देखिए जो क्लास इंटरवल इसका कैसे बनेगा, जैसे लेस देन है तो इसके ठीक 10 पहले से स्टार्ट होगा, मतलब जो पहला ग्रुप होगा वो कहाँ कितना होगा, 40 से 50 होगा, मतलब 10 का ही डिफरेंस है। तो शुरुआत जो है वो जो दिया है उसके ठीक पहले 10 से होगा, 10 कम से। तो जैसे 50 का 10 कम हो जाएगा कितना, 40, तो 40 से 50 पहला हो गया, दूसरा 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80, और लास्ट वाला कितना होगा, 80 से लेकर 90 होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो लेस देन लिखा है इसका मतलब ये जो सीरीज इसके आगे नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर्स दिए होते हैं ये एक तरीके से समझ लीजिए कि अपर लिमिट दिया हुआ है, इसका लोअर लिमिट हमको पता करना है। तो लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, जितने का डिफरेंस होगा उतना ही इसका लोअर लिमिट कहलाएगा, उसके कम जो है 10, जैसे इसमें 10 है तो 10 कम जो होगा इसका लोअर लिमिट होगा। टू मेक इंटरवल एक्सक्लूसिव एंड आल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखा है देखिए अभी तक के जितने सीरीज हम लोग देख रहे थे उसमें आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसीज को चेंज नहीं करना होता था, लेकिन यहाँ पर जब लेस देन का क्वेश्चन होगा तो हमको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी, ये जो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा क्योंकि कम्युलेटिव है, तो इन दिस फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज आर रिमेन सेम, मतलब जब भी लेस देन होगा तो ये जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है ये सेम रहेगा। पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास इंटरवल कैसे बना है, तो मैं आपको समझाया कि ठीक इसके 10 पहले से स्टार्ट होगा, मतलब 40 से 50 हो जाएगा, फिर अगला 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, इस तरीके से हमारा जो है ग्रुप हो गया। कभी भी ये जो 90 दिया हुआ है इसके ऊपर नहीं जाएगा, 90 तक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें दिया हुआ था ये अपर लिमिट था, हमको केवल लोअर लिमिट इसका बनाना था। फिर जब इसकी आवृत्ति चेंज करेंगे, मैं आपको बताया फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा, इसमें जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है ये सेम रहता है, तो यहाँ पर देखिए 3 सेम है। अगले वाले में क्या करेंगे, चूँकि कम्युलेटिव है तो 11 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा फ्रीक्वेंसी, 34 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 23 बचेगा, 59 में से 34 माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा, इसी प्रकार 65 में से 59 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज हमारा आ गया, अब कितना हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया और 6 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको और समझ लेना है कि अब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है इनको जब हम लोग टोटल करेंगे तो उसका जो टोटल है वो 65 आना चाहिए, मतलब 65 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जब लेस देन, बिलो देन या अंडर देन दिया रहता है तो हम लोग इसको किस तरीके से क्लास इंटरवल पे चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसीज़ को भी चेंज करते हैं, तब जाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा और हम लोग मीन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी में जो दूसरा टाइप्स था वह है मोर देन या फिर नॉट बिलो, इस तरीके के नामों से लिखा रहता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, इसमें भी इनकम जैसे लिखा है मोर देन लिखा है, सेम क्वेश्चन पीछे वाले से मैंने लिया है, 50, 60, 70, 80 और 90, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा होगा। तो इसमें जब हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, देखिए एज ईच क्लास इंटरवल हैज़ लेंथ ऑफ 10 यूनिट, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, 50 से 60 के बीच 10 है, 60 से 70 के बीच 10 है, 70 से 80 के बीच 10 है और 80 से 90 के बीच में भी 10 का ही डिफरेंसेस है। तो फिर अगर 10 का डिफरेंस है तो हमारा क्लास इंटरवल कितना होगा, पहला जो स्टार्ट होगा 50 से 60 होगा। देखिए यहाँ पर पहले नहीं लिया गया है, यहाँ बाद में लिया जा रहा है, मतलब 50 से 60 होगा पहला ग्रुप, लेस देन रहता है तो इसके ठीक पहले से स्टार्ट होता है, मोर देन में वहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो मोर देन का क्वेश्चन होता है तो लोअर लिमिट आपको दिया रहता है, L1 दिया हुआ है, हमको L2 बनाना है, मतलब अपर लिमिट बनाना है। तो पहला जो हमारा देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिखाया गया है कि क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, पहला बनेगा 50 से 60, दूसरा 60 से 70, तीसरा 70 से 80, 80 से 90 और यहाँ पर देखिए 90 से 100, मतलब एक स्टेप आगे चला गया। यहीं पर अगर लेस देन होता तो एक स्टेप पहले रहता है और जो लास्ट वाला है वहीं पर जाकर एंड हो जाता है। मोर देन में पहले वाले नीचे नहीं आना है, ऊपर जाना है, तो 50 से 60 स्टार्ट होगा और एक स्टेप 90 से 100 हो जाएगा।
इस तरीके से हमारा जो ग्रुप बनेगा 50 से 60 से लेकर 90 से 100 के बीच हमारा ग्रुप बन गया। टू मेक इंटरवल एक्सक्लूसिव एंड आल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसीज को हमको चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन दिस लास्ट फ्रीक्वेंसीज आर रिमेन सेम। पिछले बार हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड हम लोगों ने देखा था जब लेस देन का दिया हुआ था ग्रुप, हमको लेस देन का टाइप्स देख रहे थे, तो वहाँ पर देखिए पहला वाला फ्रीक्वेंसी सेम था, यहाँ पर जब मोर देन दिया रहेगा तो लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर 3 जो है वो सेम रहेगा। फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 34 में से 11 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 59 में से 34 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 65 में से 59 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसी है, जब इधर से अब हम लोग 6, 25, 23, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 65 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से लेस देन को और मोर देन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और लेस देन मोर देन जब चेंज हो जाएगा तब जाके हम लोग मीन की गणना कर पाएंगे। अगला नंबर है व्हेन मिडिल पॉइंट आर गिवन, मतलब मिड वैल्यू आर गिवन, मिडिल पॉइंट आर गिवन, सेंट्रल वैल्यू गिवन, इस तरीके से कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे मिडिल पॉइंट लिखा है, मिड पॉइंट हो सकता है, मिड वैल्यू हो सकता है, सेंट्रल वैल्यू हो सकता है, सेंट्रल पॉइंट हो सकता है। इस तरीके से किसी भी नाम से क्वेश्चन गिवन हो सकता है। जैसे मिड पॉइंट के रूप में अगर यहाँ पे लिखा है तो जैसे 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है, ये गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो यहाँ पर फिर हमको ध्यान रखना है कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट इस तरीके से लिखा हो सकता है। जब इस तरीके से लिखा रहेगा तो हमको समझ लेना है कि यह कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन होगा। तो फिर इस कंटिन्यूअस सीरीज को ये जो मिड पॉइंट है इसको हमको क्लास इंटरवल पे चेंज करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए लिखा है वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज नोटिंग द डिफरेंस बिटवीन ईच मिड पॉइंट इज 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मिड पॉइंट दिए हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। कैसे, 6 से 10 4 का डिफरेंस, 10 से 14 4 का डिफरेंस, 14 से 18 4 का डिफरेंस, और इसी तरीके से 18 से 22 भी 4 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मिड पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। फिर देन वी विल डिडक्ट एंड ऐड 50% ऑफ डिफरेंस दैट इज 2। मतलब ये जो डिफरेंस आया था 4 का, जो डिफरेंस था, इस 4 का हमको सबसे पहले कितना करना है, 50% करना है। जब 50% हम कर लेंगे इसका, वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को टू ईच मिड पॉइंट, मतलब जो एवरी मिड पॉइंट है, ईच मिड पॉइंट है, इसमें हमको ऐड भी करना है और इसी में हमको डिडक्ट भी करना है। जब इसी को हम लोग डिडक्ट करेंगे, कैसे, देखिए क्लास इंटरवल कैसे बनेगा। जो 6 दिया हुआ है इसमें हम लोग 2 डिडक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसी 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब ये जो डिफरेंस आया था 2 का, इसी 2 के डिफरेंस जो डिफरेंस आया था 4 का और उसका जो 50% आया है 2, इसी 2 को हम लोगों को सेम मिड पॉइंट में ऐड भी करना है और सेम में सब्ट्रैक्ट भी करना है, मतलब डिडक्ट भी करना है। जब माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 10 वाले में अगर माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और प्लस करेंगे तो 12 बचेगा। इस तरीके से सभी मिड पॉइंट में एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार उसको ऐड करेंगे, तो हमारा जो ग्रुप है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इस मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसीज को चेंज नहीं करना है। फ्रीक्वेंसीज कब चेंज करना है, जब लेस देन का होगा और जब मोर देन का होगा, तभी उसको हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट है केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर अनइक्वल इंटरवल दिया है तो मीन निकालने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अनइक्वल इंटरवल पे ही मीन निकाल सकते हैं। किस प्रकार दिया हो सकता है, जैसे 4 से 8, 8 से 20, 20 से 28, 28 से 44, 44 से 68, 68 से 80। मतलब जो ग्रुप है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इस तरीके से अगर हमको मीन निकालना होगा तो अनइक्वल इंटरवल पे मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अनइक्वल ग्रुप कब हमको दिक्कत करेगा,
कब हमको प्रॉब्लम करेगा उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल मीन निकालने के लिए इस तरीके का अगर अनइक्वल इंटरवल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब ये जो सीरीज़ हम लोगों ने अभी देखा, इस सीरीज़ में मीन की कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है। तो हमको मालूम है कि कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट इसके मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम लोग पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड को, प्रत्यक्ष विधि को। इसको समझते हैं कि किस प्रकार इसमें मीन की गणना किया जाता है, जबकि जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस सीरीज़ का होगा। तो देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, टू फाइंड मिड वैल्यू फ्रॉम एवरी क्लास इंटरवल, मतलब ये जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उसका मिड वैल्यू निकाला जाता है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। L1 मतलब पहला लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जब L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, जिसे x से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है, देखिए नेक्स्ट लिखा है टू मल्टीप्लाइंग ईच फ्रीक्वेंसीज टू कॉरस्पॉन्डिंग x, मतलब ये जो अब हमको जो x मिल गया है और चूँकि फ्रीक्वेंसी पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसी मल्टीप्लिकेशन का हमको सम कर लेना है, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और एक और जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी सम करेंगे तो समेसन f मतलब सिग्मा f हो जाएगा। फिर इस प्रकार हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स समेसन एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर समेसन एफ जब हम लोग करेंगे तो हमको मीन प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अब जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको पता है कि इंडेक्स बनाना पड़ता है। इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एनालिटिकल टेबल, फिर फॉर्मूला, फिर उसी का डिस्क्रिप्शन फार्मूले का, फिर सॉल्यूशन, फिर आंसर, फिर कंक्लूज़न और लास्ट में हम लोग रेफरेंस देते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो एनालिटिकल टेबल बनता है, यहाँ पर इस सीरीज़ में आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल सीरीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा सीरीज़ है कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन है, और कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। और इस डायरेक्ट मेथड में हम लोग जब भी टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, तो वो 4 कॉलम का होगा। टोटल यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कितने कॉलम का है, 4 कॉलम का है। पहला कॉलम कौन सा होगा, क्लास इंटरवल का जो गिवन होगा क्वेश्चन में। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा, ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में। तीसरा कॉलम जो है ये मिड वैल्यू का है। मिड वैल्यू मतलब हमको बनाना पड़ेगा, और मिड वैल्यू जो x से डिनोट करेंगे कैसे बनेगा, अभी आपको मैं बताया कि जो L1 है मतलब क्लास इंटरवल का पहला लिमिट है और क्लास इंटरवल का जो दूसरा लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड वैल्यू आ जाएगा। फिर ये जो मिड वैल्यू आ गया मतलब जिसको x से डिनोट किया गया है और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। यही हमको फार्मूले में यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो एक्स बार का मतलब हमको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन होता है, एक्चुअल अर्थमेटिक मीन जो हम लोग निकालते हैं। समेसन एफ एक्स का मतलब होता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ एक्स, मतलब जो एक्स है और जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जब सम करते हैं तो वही समेसन एफ एक्स कहलाता है। फिर एक और है सिग्मा एफ है, समेसन एफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा हमको। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले देखिए मार्क ऑप्टेंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। मार्क ऑप्टेंट जो है वो 0 से 10 ग्रुप में है, कंटिन्यूअस ग्रुप में है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10, 12, 20, 18 और 10, इस तरीके से हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो सीरीज़ है एक्सक्लूसिव सीरीज़ ही है, इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हमको नहीं करना है। फिर जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे इस क्वेश्चन का,
तो एनालिटिकल टेबल हमको बनाना है। देखिए जिस तरीके से हमको बनाना है, पिछले स्लाइड में आपको बताया मैं। जब एनालिटिकल टेबल बन जाएगा तो सबसे पहले देखिए एनालिटिकल टेबल बनाना है अपने को। यहाँ पर 4 कॉलम का बनेगा, जिसमें सबसे पहला होता है देखिए क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम मिड वैल्यू का और चौथा कॉलम एफ का, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चंस हमने देखा अभी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसका जब हम सम करेंगे तो कितना हो गया, 70 हो गया। फिर मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी आपको मैं बताया था कि दोनों जो इंटरवल ये जो दिया है, क्लास जो दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके L1 और L2 को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगा। कैसे, 0 से 10 ऐड करेंगे बट 10 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 10 से 20 ऐड किया तो 30 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 15 बचा। 20 से 30, 20 और 30 को ऐड किया तो 50 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 25 हो गया। 30 40 ऐड किया 70 हो गया, 2 से डिवाइड किया 35 हो गया। 40 और 50 ऐड किया तो 90 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 45 हो गया। अब ये जो मिड वैल्यू आ गया और जो फ्रीक्वेंसी था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे करॉस्पॉन्डिंग। 10 इंटू 5 तो 50, 12 इंटू 15 तो 180, 20 इंटू 25 तो 500, 18 इंटू 35 तो 630 और 10 इंटू 45 तो 450। फिर इसको हमको क्या करना है, टोटल कर लेना है। फिर इसके बाद हमने देखा इंडेक्स में कि दूसरा हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला हमको मालूम है कि समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ हमको लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको बताया, वही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो इस फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है। समेसन एफ एक्स का टोटल 1810 आया है और समेसन एफ का टोटल 70 है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25.86 हो जाएगा। फिर इसका जो आंसर हम लोग बता सकते हैं कि आंसर कितना है, ₹25.86 आया हुआ है। फिर हमको कंक्लूज़न बताना है। कंक्लूज़न क्या बता सकते हैं कि जो 70 स्टूडेंट्स दिए गए, 70 स्टूडेंट जो थे, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 25.86 आता है। फिर हमको लास्ट में क्या देना है, रेफरेंस देना है। मैं आपको बताया हूँ कि रेफरेंस किस प्रकार देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ से भी हम पढ़ते हैं, जिस बुक को हम लोग पढ़ते हैं, जिस नोट से हम लोग पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट से हम पढ़ते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज देख रहे थे कि किस प्रकार कंटिन्यूअस सीरीज़ गिवन होने पर, कंटिन्यूअस सीरीज़ दिया होने पर मीन की गणना किस प्रकार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो के हिसाब से आप मीन की गणना आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।